आज से ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो रही है। ज्येष्ठ मास हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है। ज्येष्ठ मास में मंगलवार का बड़ा महत्व होता है और संयोग देखिए मंगलवार से ही ज्येष्ठ माह की शुरुआत हो रही है। सूर्य के वर्ष राशि में आने पर ज्येष्ठ मास की शुरुआत होती है। ज्येष्ठ का अर्थ होता है बड़ा और इस मास के दिन बड़े होते हैं। ज्येष्ठ मास का स्वामी मंगल है जो अग्नि का कारक है, इसलिए इस मास में गर्मी भी भीषण पड़ती है। इस माह में जल का विशेष महत्व है, चाहे वह जल बचाव के रूप में हो या जल दान के रूप में हो। इस माह में जल से जुड़े दो विशेष पर्व आते हैं, गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी। इन दोनों पर्व पर पानी से भरा घड़ा, पंखा, जूता, छाता आदि के दान का विशेष महत्व है। इस माह में आने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। इस माह में हनुमान जी के साथ ही भगवान राम के पूजन से भी जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बुढ़वा मंगल या बड़ा मंगल क्यों कहते हैं। तो आइए इनसे जुड़ी हुई कहानियाँ सुनते हैं। महाभारत कथा के अनुसार भीम को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया था। भीम को लगा था कि उसकी शक्ति के आगे कोई भी नहीं ठहर सकता। हनुमान जी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भीम का अहंकार तोड़ना आवश्यक समझा। एक बार भीम गंधमादन पर्वत की तरफ जा रहे थे तो रास्ते से वे घने जंगल से गुजर रहे थे। यहाँ पर हनुमान जी एक बुजुर्ग वानर का वेश बनाकर बैठ गए। भीम मार्ग से गुजर ही रहे थे कि उन्हें बूढ़े वानर की पूंछ जमीन पर फैली हुई नजर आई। भीम ने अहंकार से भरकर बूढ़े वानर को अपनी पूंछ हटाने के लिए कहा। भीम की अहंकार से भरी आवाज़ सुनकर हनुमान जी ने मुस्कुराकर भीम को स्वयं ही पूंछ हटाने के लिए कहा, लेकिन भीम हनुमान जी की पूंछ हटाने में सफल नहीं हो पाए। तब भीम को आभास हुआ कि सामने बैठा वानर कोई दिव्य अवतार है। भीम ने हनुमान जी से क्षमा मांगकर अपना परिचय देने के लिए कहा। इस पर हनुमान जी ने अपना परिचय भीम को दिया और अपने विराट रूप के दर्शन भी कराए। इससे भीम ने अपनी गलती मांगकर हनुमान जी से क्षमा याचना की। हनुमान जी ने ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भीम का अहंकार तोड़ा था, इसलिए इसे बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान राम तथा लक्ष्मण वन में सीता जी की खोज करते हुए पहली बार हनुमान जी से ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही मिले थे। इसी कारण इस मंगलवार को बड़े मंगलवार के नाम से जाना जाता है। एक और अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही हनुमान जी को अमृतों का वरदान मिला था। अमृतों का वरदान मिलने के बाद हनुमान जी चिरंजीवी हो गए थे। हनुमान जी को इस दिन अमृतों का वरदान मिला, उसी दिन ज्येष्ठ मास का मंगलवार था, इसलिए भी इसे बड़ा मंगलवार माना जाता है। ज्येष्ठ मास में ही नौतपा भी पड़ता है। 9 दिन की यह अवधि आमतौर पर मई के अंत और जून की शुरुआत में होती है, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। इससे धरती पर भीषण गर्मी पड़ती है। इस अवधि में सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ऐसी मान्यता है कि नौतपा में धरती जितनी तपती है, मानसून में वर्षा उतनी ही अच्छी होती है। सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश करने पर नौतपा समाप्त हो जाता है। इस मास में हनुमान जी की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ गंगा, सूर्य देव और वरुण की पूजा का भी विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में परिवार के बड़े पुत्र या पुत्री का विवाह भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ज्येष्ठ मास में नारद जयंती, वट सावित्री पूजा, शनि जयंती, धूमावती जयंती, महेश नवमी, गंगा दशहरा, गायत्री जयंती, निर्जला एकादशी और कबीरदास जयंती जैसे प्रमुख पर्व आते हैं। प्रिय श्रोतागणों, उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी संस्कृति हमारे संस्कार से। धन्यवाद।